बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरवत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल एपिक लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप डेटा अरिथमेटिक मीन पर वर्किंग कर रहे हैं और ग्रुप डेटा का हमने डायरेक्ट मेथड से एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जो कि सेम यही डेटा था जो मैंने आपको डायरेक्ट से सॉल्व करवाया था। अब इसी डेटा सेट को मैं शॉर्टकट मेथड में यूज करूंगी और आप देखिएगा कि किस तरह हमारे आंसर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। राइट डाउन द नेचर ऑफ डेटा। डेटा इज ग्रुप्ड और उसके बाद नेक्स्ट जो हमेशा मैं आपको इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि राइट डाउन दी फॉर्मूला फर्स्ट। अब आप चूंकि इनडायरेक्ट मेथड पर काम कर रहे हैं और इनडायरेक्ट में शॉर्टकट की कैटेगरी पर काम कर रहे हैं, फॉर्मूला आपका है वो है a प्लस समेशन एफ बी ओवर समेशन एफ। अब स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्मूला में दो टर्म्स नजर आ रही हैं। कभी भी आपने इस फ्रैक्शनल साइन को इस तरह कंप्लीट नहीं करना है, यानी कंप्लीट ए के नीचे नहीं लेकर आना है। ये गलती स्टूडेंट्स यूजुअली कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, कि आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपने डी फाइंड करना है। ठीक है, डेटा को इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं तो डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। अब ए हम फाइंड करने से पहले एक्स लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात की कि अरिथमेटिक मीन जो है वो मिड पॉइंट पे काम करता है। इवन आपको क्लास बाउंड्री दी हो या क्लास लिमिट्स दी हो, आपने उसको मिड पॉइंट्स में लाजमी कन्वर्ट करना है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट पर वर्किंग नहीं करता। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का जो कॉलम हमेशा बनेगा वो होगा मिड पॉइंट का कॉलम, जो कि किस तरह बनता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आपने लोअर और अपर लिमिट को कैलकुलेटर पे पहले प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड करना है और ये आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, x हमारे पास आ गया है और जो a है वो x में से निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपने ग्रुप डेटा पर काम करना है, x में यानी मिड पॉइंट में से आप a लेंगे। अब हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि आप a कोई भी वैल्यू अपने मिड पॉइंट में से ले सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप सेंट्रल वैल्यू को 1 ले लें। ठीक है, सो a की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, वो आपने यहाँ अपने पास लिख ली 7। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आपके पास मिड पॉइंट का कॉलम है, ए की वैल्यू आप उसमें से सपोज कर चुके हैं, अज्यूम कर चुके हैं। आप अब अपने एक्स से यानी अपने मिड पॉइंट में से अपनी ए की वैल्यू को माइनस करेंगे और डी का कॉलम जनरेट करेंगे। क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्स पर डायरेक्ट काम होता है, तो जब आप इनडायरेक्ट करोगे तो उसको पहले डी में कन्वर्ट करोगे। तो डी में हम जी कर रहे हैं, ए हमने लिया है 7, तो 3 माइनस 7। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी कि शुरू में जब आप इस मेथड पे वर्किंग करेंगे तो आपने लाजमी इस तरह से लिख लेना है। लेटर ऑन आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से माइनस करके एक्स में से ए को यहाँ पर इस कॉलम में लिख सकते हैं। तो इसको माइनस करते हैं, -4। जी स्टूडेंट्स, तो डी का कॉलम आपके पास आ चुका है। अगर आप अपने फॉर्मूला पे थोड़ा सा फोकस करें तो जो डी का कॉलम है उस कॉलम को हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो डी का कॉलम हमारा ये है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है। हम अब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जी, अब हमने देखना है कि हमें फर्दर क्या चाहिए है। फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम, फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। एफ और डी की मल्टीप्लिकेशन के कॉलम का सम, एफ डी की मल्टीप्लिकेशन का कॉलम भी हमारे पास आ गया है। इसका मतलब है हमें इस कॉलम का सम चाहिए और फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम चाहिए। ठीक, और तीसरी टर्म है हमारी ए, जो कि ऑलरेडी हमने बिल्कुल शुरू में ही डेटा यानी मिड पॉइंट में से निकाल ली हुई है। अब हम इसको सम करते हैं। ये हमारे पास आ गया 15 और ये हमारे पास आ गया -6। जी, तो अब फॉर्मूला पे चलते हैं और फॉर्मूला में तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं। ए की वैल्यू 7 प्लस समेशन एफ डी -6। चूंकि माइनस में वैल्यू है इसलिए मैं ब्रैकेट में ले रही हूं ताकि साइन के साथ किसी किस्म की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। और समेशन एफ की वैल्यू है 15।
7 प्लस माइनस माइनस 6/15। मैथ रूल के थ्रू पहले डिवीजन कर लें और फिर जो आंसर आए उसे 7 में से माइनस कर लेते हैं जी। इसको कैलकुलेटर से हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 0.4 और 7 में से 0.4 को जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 6.6। जी स्टूडेंट्स, इसी ग्रुप डेटा को लेकर जब हमने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन किया था तब भी आंसर 6.6 आया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो इससे पहला लेक्चर था, उसको लाजमी देख ले ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेम आंसर है और डेटा के सेंटर में लाई कर रहा है। हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने अपने डेटा में से एक वैल्यू माइनस की थी, यानी डेटा के ओरिजिन को चेंज किया। याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनडायरेक्ट मेथड में स्टेप डेविएशन पर वर्किंग करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।